वांछा कल्प करे। बेटा माइक को थोड़ा साइड आवाज करो। श्री राधे। भक्त वांछा कल्प करे करे दिन लड़ते कांगधारी। श्री बालकृष्ण लाल के वाल्मीकि मूर्ति श्री भागवत जी को हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी कृपा में ये उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, सभी 33 कोटि देवताओं के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटि बार प्रणाम। माँ नर्मदा जिनकी कृपा से जिनकी गोद में बैठकर हम आप सभी परमात्मा के दिव्यादि दिव्य जीवन पावन मंगलमय कथा का प्रस्तान कर रहे हैं। माँ नर्मदा को कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम नमन है। इस पवित्र प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अमलात्माएं, पुण्यात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं सभी आत्माओं के हृदय से प्रणाम है। जो जिस रूप में जहाँ विराजमान है वहीं पर विराजमान होकर हमारे प्यारे ठाकुर की दिव्याति दिव्य कथा का अनुष्ठान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस गोपाल भवन के पवित्र प्रांगण में जहाँ आध्यात्म के दिव्यादि दिव्य अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा में गोता लगाने वाले बड़े सभी श्रोतावृंद, माताएं बहनें, भाई बंधु सभी के हृदय कमल में विराजमान अपने गोविंद को उद्देश्य करें। मंच पर उपस्थित हमारी विप्र मंडली जिनके मंत्र के द्वारा देवता भी अपने धाम का त्याग करके उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे मंत्र को जानने वाले विप्र जनों को भी कोटि कोटि बार वंदन है। हमारे सामवेद के मर्मज्ञ गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण हमारे मूर्ति त्रय, इनको भी कोटि कोटि बार धन्यवाद। और लाडली सदन वृंदावन चैनल यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक इस कथा को पहुंचाने वाले हमारे प्यारे राम जी, जो बड़े ही लगन के साथ कथा का विस्तार करते हैं यूट्यूब चैनल लाडली सदन के माध्यम से, जो जहाँ इस कथा का लाभ ले रहा है उन्हें भी कोटि कोटि बार धन्यवाद है, साधुवाद है। हमारे चौबे जी, इन दोनों भाइयों को गोविंद की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। माता श्री कहाँ बैठे हैं आज? माता श्री के हृदय में प्रभु की भक्ति निरंतर प्रवाहित होती है, क्योंकि जीव का जीवन अगर भक्ति से रहित है उसका जीवन व्यर्थ है। इस तन की प्राप्ति का उद्देश्य ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, यही तन कर फल विषय न। इस मनोतन की प्राप्ति का उद्देश्य विषयों को भोगना नहीं है। प्रत्येक दिन यही बात कही जाए, लेकिन अनंत जन्मों का जो स्वभाव बन चुका है हमारा विषय भोगने का, इतना शीघ्र नहीं नष्ट हो सकता।
उस स्वभाव को बदलने के लिए हमें बहुत काल तक सत्संग करना है। एक ही साधन है, सत्संग। सत्संग से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ। संत जिसे मिल जाए, सत्संग जिसे मिल जाए, तो भैया समझ लेना कि गोविंद की असीम कृपा उस पर बरस गई। संत विशुद्ध मिलहि जहिते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं। इसलिए जितना हो सके संत के सानिध्य का लाभ पूरा पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए। और भक्ति मार्ग में अगर आप चल पड़े तो संसार की माया की हिम्मत नहीं है कि आपको उससे टैकल कर सके। ये माया की दिखावा है, डरवाती है केवल। जैसे कोई खेत में पुतला बना देता है, ना तो पशु पक्षी आते हैं ना कोई जानवर जाता है। और कोई व्यक्ति भी देख लेता है अनजान तो सोचता है कोई खड़ा है खेत में, वो भी नहीं जाता है। उस पुतले में कोई जान नहीं, वो पुतला कुछ कर नहीं सकता, केवल डरवाने के लिए है। ऐसे परमात्मा ने ये जो माया है ना, इस माया के खेत में इस माया का पुतला बना करके खड़ा कर दिया है, और हम उस पुतले से डरते रहते हैं। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, मिथ्या है। जैसे कोई रस्सी का सांप कहे वो रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है, हमारे मन ने विश्वास कर लिया है कि सर्प है, तो सर्प के जैसा भय उस रस्सी से हमें प्राप्त होता है। हम इतना ही भयभीत हैं। डरना नहीं है, गृहस्थ में रहें या विरक्त में रहें, जहां भी रहें हमारे गोविंद के बन करके रहें, बस बात बन जाएगी। हमने मान लिया है कि हम शरीर हैं, हमने मान लिया है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हमने मान लिया है कि हम फलाने हैं। बस इस मान्यता ने हमको रुलाया। हम मान लें कि परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के हैं, बस उसी दिन ये बंधन से हम मुक्त हो गए और हैं भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल चेतन अमल। ये जीव कैसा है? ईश्वर का अंश। हमने यही नहीं, जब हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे, स्वरूप को जान लेंगे कि हम क्या हैं। जैसे एक शेर का बच्चा सियारों के झुंड में, अब वो सियारों के बीच में रहते रहते वो अपने को सियार ही समझने लगे। सियारों के बीच में एक दिन किसी शेर ने देख लिया कि ये तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारे इनका है। बड़ी जोर की गर्जना करी। उस शेर के बच्चे में थोड़ा सा जोश आया
तो सियार तो सब भग गए, वो रह गया। शेर ने कहा तुम जानते हो कौन हो? बोले मैं जानता हूँ, मैं सियार हूँ। बोले सियार नहीं हो, तुम शेर हो, तुम मेरे बच्चे हो। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो पूरे जंगल में राजा की तरह घूमता, कोई सियारों से डरा नहीं पाया। ऐसे ही हम आपने मान लिया है कि हम माया के दास हैं, तो दास बने घूमते हैं। जिस दिन जान लेंगे कि हम परमात्मा के दास हैं, उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, उस दिन माया हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ देख सके। हम परमात्मा के अंश। हाँ, जब हम मन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों में आसक्त हो जाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, जब कर्ता स्वयं बन जाता है तो उस कर्ता पने का अहंकार हो जाता है और इस कारण से जीव को पाप और पुण्य दोनों व्याप्त है। पाप भी और पुण्य भी। जबकि पाप जितना दुखदाई है उतना ही दुखदाई पुण्य भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितना पाप दुखदाई है ना, उससे कम पुण्य दुखदाई नहीं है। पाप हमें नरक की यातनाएं देता है और नरक की यातनाएं भोग करके हम पुनः पृथ्वी लोक में आते हैं, और पुण्य हमें स्वर्ग का सुख देता है। लेकिन जब सुख और पुण्य क्षीण होता है तो फिर हम पृथ्वी में आते हैं। क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षय होने पर पुनः मर्त्यलोक में आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर अच्छे पुण्य कर लिए तो आप देवताओं का सुख भोगेंगे, विषयों को भोगेंगे। देवता सत्कर्म नहीं कर सकते हैं, देवता कोई सत्संग नहीं सुन सकते हैं, देवता कोई मंगल कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, विषयों को भोग सकते। विषयों को भोगते भोगते पुण्य का क्षय हुआ, फिर वो मृत्युलोक में। क्या फर्क पड़ा? थोड़ा देर के लिए एसी में घूम लिया, रह लिया, तो क्या फर्क पड़ा? फिर तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा ना। इसलिए जो परमात्मा का प्यारा भक्त होता है वो न पुण्य चाहता है न पाप। पाप जितना दुखदाई उतना पुण्य भी वो समझता है कि ये भी त्याग नहीं होता। हमें ना पुण्य चाहिए गोविंद, ना हमें पाप चाहिए। ब्रज की गोपियां कहते हैं केशव हमें ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, हमें तो आप चाहिए। हमारे कर्म से कितना भी हम नरक की यातनाएं भोग लेंगे, लेकिन आपकी प्रसन्नता अगर हमारे कर्म करने से मिल रही है तो हम घोर नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको दुखी नहीं देते। परमात्मा के अनुसार कर्म करने वाला जीव सदैव सुखी रहता है और उसके पास ना तो किसी की हिम्मत है माया की ही, ना किसी पापात्मा की कोई उसको दुख नहीं दे सकता। परीक्षित जी महाराज जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहा, गुरुदेव आपने नरकों का वर्णन किया, अधुने महाभाग यथैव नरका नरः नानो गृह्णायात नाने तन्मे व्याख्या तुमर। आपने अभी वर्णन किया है कि जो कर्म जैसा करता है उसके अनुसार उसके नरक की यातनाएं हो जाती। नरक क्या है? नरक एक ऐसा स्थान है जहां पर
जो मन बुद्धि चित्त के द्वारा विकार से युक्त आत्मा है, उसे उस नरक में जाकर के यातना दे दी जाती है। यातना दे, उस यातना दे का की विशेषता क्या है कि नरक की दुख तो भोगता है लेकिन वो मरता नहीं। जैसे खौलते हुए तेल में डाला जाएगा उस जीवात्मा को, वो कष्ट उतना ही प्राप्त करेगा जितना कि हम आपको प्राप्त होता है, लेकिन वो न मरेगा न नष्ट होगा। जैसे आप सबके आभूषण होते हैं स्वर्ण के इत्यादि, तो बहुत काल तक उसको धारण करते करते कुछ मैलापन आ जाता है। उसके मैलेपन को नष्ट करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए हम किसी सोनार के पास आए और सोनार से कहते हैं भैया इसको थोड़ा सा साफ कर। तो सोनार उसको तपाता है अग्नि में, केमिकल डालता है, जैसा वो गंदा है उसी प्रकार से उसको साफ करता है, फिर वो नया करके दे देता। वैसे ही संसार के मल से आसक्त होकर के जीवात्मा नरक में जाता है और नरक में उसको पवित्र करके फिर भेजा जाता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जैसे किसी ने पाप किया है और नरक की यातनाओं को भोगना नहीं चाहता है, तो ऐसा कोई साधन है जिससे वह नरक से बच सके? सुखदेव जी महाराज जी ने कहा हाँ है गुरुदेव, कौन सा साधन? हरि नाम की शरणागति जीव को मिल जाए। उदाहरण दिया, एक कानकुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अजामिल नाम का ब्राह्मण, कन्नौज जिला का रहने वाला विद्वान था, लेकिन एक दिन की बात है कि वो वन में विचरण कर रहा था। वहां पर किसी वैश्या को किसी मदिरापान किए हुए व्यक्ति के साथ रति करते हुए उसको देखा। लेकिन नेत्रों से संसार को आप जिस भाव से देखेंगे संसार वैसा ही दिखाई देगा। देखने का हमारा विचार कैसा है, देखने का नजरिया कैसा है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी माँ है, तो माँ को देखेंगे तो माँ का वात्सल्य भाव होगा, बहन को देखेंगे तो बहन के प्रति वैसे विचार, पत्नी को देखेंगे तो पत्नी के प्रति वैसे विचार। ये विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। उस अजामिल ने उस दृश्य को देखा और देख करके मन में विकार आ गया। इसलिए कहते हैं कि नेत्रों की जो दृष्टि है, देखने का जो एक विषय है, बहुत संभाल करके देखना चाहिए संसार, क्योंकि नेत्रों के द्वार से ही विषय अंदर प्रवेश करता है। हम आपने संसार को जिस दृष्टि से, जिस भाव से देखा, वो संसार हमें वैसा ही दिखा। अजामिल ने उसका चिंतन किया और चिंतन का परिणाम क्या हुआ कि उसके प्रति आसक्ति हो गई, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगा। और उस वैश्या को अजामिल ने धन दे करके उसके साथ विवाह किया। और अनेक प्रकार के उसके मन में
दोष आ गए। जब विषयों की ओर प्राणी जाता है तो एक एक करके सारे दोष उसमें आ जाते हैं। मदिरा नहीं पीता था तो मदिरा पी, त्रिकाल संध्या करता था वो सब छूट गया, शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करता वो सब छूट गया, सत्संग की ओर जाने से मन को इच्छा ही न हो कि सत्संग करे। अजामिल की वृत्ति बदल गई और अजामिल इतना पतित हो गया, इतना पतित हो गया कि नगर के लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। मदिरा पिए, जुआ खेले, हिंसा करे, मांस भक्षण करे, जितने दोष थे सारे दोष अजामिल के अंदर आ गए। धन था तो समाप्त हो गया, 9 पुत्र हो गए अजामिल के, और उन पुत्रों का यानी इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ी तो अजामिल वन में जाता और पशुओं की हिंसा करके मांस विक्रय करता। इतना पापी अजामिल, और एक दिन संत कृपा हो गई अजामिल की। परमात्मा कृपा करते हैं तो किसी संत के माध्यम से ही करते। विभीषण लंका में था ना, निशाचरों की नगरी है लंका, राक्षस जहाँ रात दिन मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, ऐसे राक्षसों की नगरी लंका में विभीषण था। फिर भी वह परमात्मा को स्मरण करता। और जब हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जगा करके विभीषण से परिचय लिया। विभीषण ने क्या कहा हनुमान जी? आप जैसे संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मुझे आपने जगा करके दर्शन किया, अब मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण कहते हैं हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि भगवान की मुझ पर कृपा है। कैसे? बोले मुझे आप जैसे संत मिल गए, ये भगवान की कृपा का परिचय है कि संत मिल गए। अच्छा, संत 2 प्रकार से मिलते हैं। कौन कौन? एक तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और दूसरे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, 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 सतसंगति
आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, पुण्य का संग्रह हो जाएगा तो संत मिलेंगे। एक हरि कृपा से संत मिलते हैं, भगवान की कृपा से, दूसरे आपके पुण्य के प्रभाव से संत। अब ये पता कैसे चले कि पुण्य के प्रभाव से संत मिले हैं कि हरि कृपा से संत मिले? जब आप चल करके संत का दर्शन करें तो ये आपके पुण्य का प्रभाव, और जब संत चल करके आपको दर्शन दें ये हरि कृपा से। हनुमान जी चल करके विभीषण को दर्शन दे रहे हैं, इसलिए विभीषण कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। और राम जी संतों के आश्रम में जाते हैं और फिर संतों से कहते हैं कुंड पुंज बिनु मिले ही न संता। तो संत दर्शन, अजामिल के जीवन में भी संत आए, संत मिले और संत में भगवत बुद्धि हो जाए, ऐसा संभव नहीं। आजकल के समय में संतों को देख करके भैया मन में अनेक प्रकार के दोष प्रकट हो, लेकिन एक बात बता दें, दोष आपके देखने में हो सकता है, सामने संत में नहीं हो सकता। हमें हमारा नहीं, भले ही दोष भी हैं उसके अंदर, संत के अंदर, लेकिन आप भगवत दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दिखाई देंगे नहीं। चश्मा जैसा होगा दृश्य वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपने लाल कलर का चश्मा लगा रखा है तो लाल लाल सब दिखाई देगा, ग्रीन कलर का लगा रखा है तो सब हरा हरा दिखाई देगा, काला कलर का लगा रखा है सब काला दिखाई देगा। हमारा देखने का क्या, किस भाव से देख रहे हैं? अजामिल के यहाँ संत आए और अजामिल ने सेवा करी। मैं तो जीवन में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं मेरे ठाकुर रीझ करके संत के द्वारा क्या मुझे देना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। संत सेवा करी अजामिल ने, और जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा अजामिल तुमने हमारी सेवा करी, और हमारा नियम है कि जिसके यहाँ भोजन करते हैं वहाँ दक्षिणा जरूर है, बिना दक्षिणा के संत भोजन नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। अजामिल ने कहा महाराज आप मेरी दक्षिणा यही समझ लीजिए कि आपका कमंडल झोला में छुड़ा नहीं रहा, मेरा काम है। मैं संत को देखता हूँ तो पहले बांध करके पिटाई करता हूँ संतों की, फिर उसका सारा सामान छुड़ा लेता हूँ। तो आपको हमने ये नहीं किया है, यही हमारी दक्षिणा समझ लीजिए। संतों ने कहा नहीं अजामिल हम तो दक्षिणा लेते ही जाएंगे। संतों का हट भी बड़ा कठिन होता है। संत हट कर जाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी महाराज नतमस्तक हो जाते। अजामिल ने कहा महाराज चाहिए क्या चाहिए, दक्षिणा मांगिए। संतों ने कहा हम जानते हैं अजामिल तुम्हारे पास कुछ नहीं है, दक्षिणा देने के लिए आपके पास अजामिल कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं, बस हमारी बात को मान लो, जो हम कहें उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लो। बोलिए महाराज। संत ने कहा अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। जी महाराज है, तो आप अपने पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बालक का नाम नारायण रख देना अजामिल।
ठीक है। और अजामिल ने संत की बात मान ली। संत कभी भी आपके विपरीत कोई कार्य नहीं करता। संत आपका अहित कभी नहीं सोचता है। संत और सतगुरु ये मां के समान ममता करते हैं। जैसे मां होती है ना, पुत्र भले ही कुछ सोचे, लेकिन मां कभी भी अपने लिए नहीं मांगती भगवान से। मां की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, बस एक ही इच्छा होती है, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे सुखी रहें, पढ़ लिख करके बड़े बन जाएं, ब्याह हो जाए, नाती पोते हो जाए। बस जो भी कुछ सोचती है माँ अपने पुत्र की ही सोचती है। संत भी ऐसे ही होते हैं। संत सदैव अपने शिष्य के कल्याण की बात सोचते हैं, जिसमें उनका है। संतों ने कहा, अजामिल हमारी बात को मान लोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अजामिल ने कहा ठीक है। संत चले गए। अजामिल के मन में ये बात याद स्मरण बनी रही कि संत कह गए कि पुत्र का नाम नारायण रख दे। स्मरण करना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपका स्मरण नहीं हो रहा है तो आप खूब पूजा करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूब तीर्थ में रहिए, रात दिन माला लेकर के बैठे रहिए। माला जपते समय आपका स्मरण क्या हो रहा है? पूजा करते समय आपका मन कहाँ है? आप घर द्वार परिवार में रह करके अगर परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भक्ति चल रही है। आप बहुत बड़े भक्त हैं। और आप घर द्वार छोड़ करके अगर परमात्मा के स्मरण की जगह विषयों का स्मरण कर रहे हैं तो आप जैसा विषयी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है? आपका मन कहाँ है? अजामिल कर्म भले ही पाप युक्त करता है पर उसका स्मरण है। संत कह गए हैं कि पुत्र का नाम नारायण रख देना, नारायण रखना है, नारायण नाम रखना है। बार बार स्मरण करता है कि कहीं भूल ना जाए। सोते सोते जगता है। अजामिल संत कह गए हैं नारायण नाम रखना है, नारायण। अब अजामिल का भजन शुरू हो गया। संत ऐसा उपाय बताते हैं भैया जिससे आपका जीवन धन्य हो। अजामिल की पत्नी की सुंदर बालक हुआ और अजामिल को याद है संत कह गए हैं इसका नाम नारायण है। अजामिल ने किसी पुरोहित को नहीं बुलाया क्योंकि वो तो महान पापी आदमी, उसके यहाँ आए कौन? वो बुलाता भी नहीं था किसी को। अपने से ही उसने नाम रख दिया नारायण। परमात्मा जब कृपा करते हैं भैया तो ऐसे ही करते हैं। अब आप सबके ऊपर भी कृपाई हो रही है। नर्मदा जी के पावन तट पर बैठ करके जैसे राजा बलि ने यज्ञ किया है वैसे ही मानो आप यज्ञ कर रहे हैं। नर्मदा के तट पर किया हुआ सत्कर्म करोड़ करोड़ गुना फल को प्रदान करता है। बोलिए नर्मदा मैया की। और आज पता है कौन सा दिन है? आज वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, मंगलवार है, पुख नक्षत्र है। विचार करिए कितना मंगल योग बन गया।
और आज के दिन ही माँ गंगा का अवतरण हुआ है। बोलिए गंगा मैया की। दोनों का संयोग हुआ है, नर्मदा जी और गंगा जी दोनों ने। भगवान के चरणों से निकली गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में आज ही आई हैं, आज के दिन। और नर्मदा जी भगवान शिव जी के पसीने से निकली हैं, इसलिए भगवान शिव पुत्री कहलाती हैं नर्मदा जी। भगवान जैसे भगवती पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न गणेश जी है ना, आप सब जानते हैं कि माँ भगवती पार्वती के शरीर के मैल का है पुतला है गणेश जी। ऐसे ही भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न पसीने से भगवती नर्मदा का प्राकट्य हुआ है। बोलिए नर्मदा मैया की। तो गंगा जी प्रकट भई ऊपर से, और जब नीचे आई तो नर्मदा जी से मिली हैं, आज संगम हुआ। आज का जैसा योग क्या कहा। और अपनी कथा में भी गंगा जी की अवतरण की कथा आज हुई है। आगे आप 9वें स्कंद में सुनेंगे। भगीरथ की तपस्या से गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से आकर के भगवान शिव की जटाओं में आई और फिर इस पृथ्वी को पावन करती हुई गंगा सागर में जाती है। ऐसे पवित्र दिन धन्य है, क्या करें। ये मुहूर्त बनाया नहीं गया है, तो मुहूर्त शोधा नहीं गया है, ये कायक दिमाग से निकला और आपके प्राप्त हो गया। इसी मुहूर्त पर वृंदावन में कथा थी, 13 मई से 20 मई तक कथा। वृंदावन में आश्रम में लाडली सदन में एक आगरा की मैया थी, बोली महाराज जी हमारी एकादशी का उद्यापन करना है, आप कथा सुना दीजिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो मैया कहती रह गई और तिथि निश्चित नहीं कर पाई। फिर ये तिथि आपको प्राप्त हो गई। ये मैया नर्मदा की कृपा है। तो हम कहने का तात्पर्य इस मुहूर्त को बनाया नहीं गया, कोई पंचांग से शोधा नहीं गया, ये आपसे आप बन करके आया। ये आप सबके भाग्य में था कि वह मुहूर्त आपको प्राप्त हो गया। अजामिल थोड़ा सा अजामिल उस बेटे का नामकरण किया और उसका नाम रखा नारायण। अच्छा, पुत्र और पुत्रियों का नाम तो ऐसे ही रखना चाहिए। रमा का नाम क्या था पहले? रमा ही था। कितना अच्छा था। ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे परमात्मा का स्मरण होगा। पहले जितने भी पूर्वज रहे उन्होंने अपने बेटा बेटियों का नाम ऐसा ही रखा। पर अब तो भैया नाम ऐसा रखते हैं कि नाम लेने में भी शर्म जैसी आती है। कोई भी नाम हमारे संत महापुरुष है ना, तो आश्रमों में जैसे गाय रहती है ना, तो गाय का नाम भी भगवान के नाम से रखते हैं। श्यामा, गौरी, यमुना, सरजू, ऐसा नाम रखते हैं कि गाय के नाम को लेकर के हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और निरंतर
स्मरण में बना रहे। अजामिल उस बेटे को बार बार पुकारता, इतना आसक्ति हो गई, उस नाम में इतनी प्रीति हो गई अजामिल की, जब भी बाहर जाए तब नारायण बेटा बाहर मत जाना, नारायण आओ भोजन कर लो, नारायण आओ स्नान कर लो, नारायण आओ मेरी गोद में बैठो। उसका भजन प्रारंभ हो। संत जानते थे कि पापी अजामिल माला लेके भजन नहीं कर सकता, इसको कोई ऐसा उपाय दिया जाए कि इसका भजन चलता रहे। और छोटे पुत्र पर पिता की ज्यादा आसक्ति होती, बहुत प्रेम होता। अजामिल रात दिन नारायण नारायण जपता रहता और इसका अंतःकरण धीरे धीरे पावन हो गया। भागवत जी के अंतिम श्लोक में आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनम तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, परमात्मा के नाम का संकीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता। अच्छा, नाम संकीर्तन के लिए ना तो आपको ये देखना है कि हम पवित्र हैं कि नहीं, माला जपने में तो देखना पड़ेगा ना। माला जपने में तो देखना पड़ेगा कि भाई हम आसन में बैठे पवित्रता से माला का जप करें, लेकिन कीर्तन करने में माताएं घर का झाड़ू बुहारू कर रही है, अमुक से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। अलग से आपको कोई साधन नहीं करना है, झाड़ू लगती जा रही है घर में। श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, मेरो नारायण नारायण नारायण, मेरो नारायण नारायण नारायण, प्यारो नारायण नारायण नारायण, प्यारो नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माताएं भोजन बना रही हैं, क्या जाता है, फालतू चिंतन करोगे आपका भोजन दूषित हो जाएगा,
परमात्मा का नाम जपते हुए भोजन बनाओगे तो आपका भोजन पवित्र हो जाएगा। अगर आप अपने घर में शांति लाना चाहते हैं, घर में क्रोध ना आवे, किसी को ऐसा भाव चाहते हैं, तो बस भोजन परिवर्तित करते। भोजन में भोजन बनाते समय केवल परमात्मा का नाम जपाओ, कुछ नहीं बोलोगे, केवल बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, झूमो नारायण नारायण नारायण, झूमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बताइए अलग से कुछ करना है क्या? स्नान किया है कि नहीं किया है? बीमार हैं जैसे पड़े हैं अपने चारपाई में, बस जा रहे हैं, या शरीर भी कुछ हो जाएगा तो भी आपको वाणी से ही कहना है ना। अगर वाणी भी रुक जाए तो मन से बोलो नारायण। जब आपका वाणी का अभ्यास मजबूत हो जाएगा तो आपका मन बोलेगा नारायण। अजामिल के जीवन में यही हुआ। अजामिल वृद्ध हो गया था, 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी। अजामिल बीमार हो गया और अजामिल पलंग पे पड़ा हुआ है, चेतना शून्य हो गया था। पर छोटे पुत्र के प्रति इतनी ममता कि वह अजामिल उसी का नाम ले रहा है, नारायण आओ मेरे पास, नारायण आओ मेरे पास बैठो बेटा। अपने बेटे को बुला रहा है अजामिल। और उसी समय मृत्यु की वो घड़ी आ गई जो हम आप सभी के जीवन में आने वाली है। मृत्यु सत्य है, शाश्वत है। मृत्यु हर क्षण हमें मार रहा है। हम आप कहते हैं ना, वर्षगांठ मनाते हैं, इतने वर्ष हो गए। ये नहीं सोचते हैं इतने वर्ष हम मर चुके हैं, इतनी आयु हमारी समाप्त हो गई। अगर हम 100 वर्ष जीनेंगे, 80 वर्ष के हो गए तो आप समझ लो 80 वर्ष आपकी समाप्त हो गई, 20 वर्ष और बचे। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, सेकेंड मृत्यु हमें ग्रस्त रहा है। हमें पता ही नहीं चलता है हम कब बूढ़े हो गए। किसी को पता चला है क्या? पता ही नहीं चला कब बाल सफेद हो गए, बूढ़े हो गए। लेकिन अपने आप को अभी भी बूढ़ा नहीं मानते। ये माया की विशेषता है। मृत्यु हमें हर समय ग्रस्त रही है। अच्छा, हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ लिखा रहता है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ बाथरूम करना मना है, लिखा रहता है। यहाँ पे खड़ा होना मना है,
लेकिन कहीं पर भी आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि यहाँ मरना मना है। कहीं पर लिखा हुआ मिला? कहीं पे भी आपको नहीं दिखा होगा कि यहाँ पे मरना मना है। मरने के लिए कोई भी स्थान, कहीं भी बाथरूम में स्नान करते करते कहो पधार गए। इसलिए मृत्यु के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है कि आप उस स्थान में जाएंगे तभी मृत्यु होगी। कहीं भी हो सकती है, भोजन करते करते कहो आ गया। इसलिए हर क्षण जैसे मृत्यु स्मरण में रहती है, वैसे परमात्मा को स्मरण में रहती है। दो चीजें कभी भूलनी नहीं है, एक तो परमात्मा को, दूसरा मृत्यु को। मृत्यु अवश्य आएगी, मृत्यु से बचने का प्रयत्न नहीं करना है, मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करना है। हमारा मरण कैसे सुधरे? मृत्यु के समय जो अनंत अनंत बिच्छुओं के डसने का जो कष्ट है जीव को मिलता है, उस दुख से हम कैसे बचें? अजामिल के पंच भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को यमदूत खींच रहा है। अजामिल तड़प रहा है और मुख से बोल क्या रहा है? नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। अपने पुत्र को बुला रहा है, आओ नारायण बचाओ मुझे। बेटा तो नहीं आया, लेकिन हमारे नारायण के, भगवान के पार्षद आ गए और भगवान नारायण के पार्षदों ने डांट करके यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को जीवन मुक्त कर दिया। अजामिल अब बाकी बचा हुआ जीवन केवल परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया। अजामिल प्रसन्न हो गया, ज्ञान हो गया। अनजान में परमात्मा का नाम लेने का परिणाम कि मैं जीवन मुक्त हो गया। अगर मैं जानबूझकर समझदारी से परमात्मा का नाम जपूंगा, पता नहीं कितना बड़ा फल। नाम कैसे भी लिया जाए, अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे लाइट जल रही है, इसमें करंट है, आप कहीं तार खुला हो और आप धोखे से छू जाए तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि धोखे से छू गया, इसको मत दिख दे। आप जानबूझ करके छुए तब भी करंट मारेगा। आप आलस्य में छू जाएं, गुस्सा करके छुए, प्यार से छुए, तब भी वो अपना काम करेगा। ऐसे ही परमात्मा का नाम है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे भी परमात्मा का नाम लिया जाए, वो अपना प्रभाव दिखाता ही है। अजामिल जीवन मुक्त हो गया। यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज अजामिल जैसा पापी अगर जीवन मुक्त हो जाएगा तो आपके नरक में कौन आएगा, यमलोक में कौन आएगा? सारी बात बताई कि उसके मुख से नारायण निकल रहा था। यमराज ने कहा, यमदूतों ध्यान से सुन लो, जिस किसी के मुख से मेरे प्रभु का नाम निकल रहा हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आप उसे प्रणाम कर लेना, कभी दंडित मत करो। इतना बड़ा नाम का प्रभाव।
और नाम लेने में कोई खर्चा नहीं। एक सेठ जी थे, बेचारे दिन भर घर अपने दुकान में बैठते थे और शाम के समय जावें तो स्नान करें, स्नान करके भोजन करें, बस सो जाएं। लेकिन उनका एक नियम था, जब बाथरूम में जाते थे स्नान करने तो राम 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 करते रहते, सीताराम सीताराम बाथरूम में। वही एक टाइम मिलता था उनको, सेठ जी जाएं जैसे बाथरूम में स्नान करने, सीताराम 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 करते रहें, स्नान करते रहें। और सीताराम जहाँ कोई करता है वहाँ हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज जी जरूर आ जाते हैं। अब वो सीताराम सीताराम कर रहे थे, स्नान कर रहे थे सेठ जी, और उसी समय महाराज हनुमान जी, अरे ये भक्त कितना अच्छा है, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। और जब देखा बाथरूम में सीताराम कर रहा है तो हनुमान जी ने एक लात मारी उसको। तो सेठ जी बेचारे मुंह के बल गिरे नहीं बाथरूम में, इधर उधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा होगा कि चक्कर आ गया, बुढ़ापा है। फिर अपना स्नान करने लगे, सीताराम करने लगे, हनुमान जी चले गए। हनुमान जी रात्रि में जब प्रभु राम की सेवा में गए तो राम जी की चरण सेवा करते करते और जब पीठ में हाथ रखा तो राम जी को बड़ी जोर से एक आह निकली, दुख की, जैसे बहुत कष्ट है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या बात, ये आपकी पीठ में चोट लगी है? राम जी बोले, हाँ हनुमान, चोट लग गई है। प्रभु, हनुमान जी ने देखा तो बंदर की कोई, जैसे बंदर ने लात मारी हो, ऐसा निशान उभरा हुआ। प्रभु, ये तो किसी बंदर के पैर का निशान दिख रहा है। राम जी बोले, हाँ, किसी बंदर ने मार दी हुई लात। अब हनुमान जी को क्रोध आ गया, प्रभु आप उस बंदर को बताइए, किस बंदर ने इतनी बड़ी धृष्टता की मेरे प्रभु के पीठ में लात मारी, आप बताइए, मैं मृत्यु दंड दूंगा उसको। राम जी बोले, रहने दो हनुमान, गलतियां हैं, हो जाती हैं, क्षमा कर देना। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु आप तो बताइए मुझे। बार बार जब हनुमान जी ने कहा तो राम जी बोले, हनुमान एक बात बता, लंका का राजा रावण जो इतना बलवान था, जिसके बल का प्रभाव समस्त लोकों में छाया हुआ, वो रावण तुम्हारे मुक्के के प्रहार को सह नहीं पाया हनुमान। वो बेचारा दुबला पतला सेठ, बूढ़ा सेठ, उसको तुमने जोर से लात मार दी, वो आपके लात के प्रहार को सह लेता क्या? तुमने लात मारी और हमने उसके सामने अपनी पीठ लगा दी, तो तुम्हारा लात हमारे पीठ में लगा है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने कृपालु हैं। हनुमान, अरे उसको टाइम नहीं मिलता है, वो बाथरूम में ही सही, लेकिन मेरा नाम तो जपता है, और जो मेरा नाम जपता है हनुमान, मैं उसकी रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे जिमी बालक राखई महतारी। जैसे बालक को अपनी माँ रखती है, छोटे से बालक की रक्षा माँ करती है, हनुमान ऐसे मैं अपने प्यारे भक्त की रक्षा। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ कि कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में आपका भक्त आपका नाम जपे, मैं प्रणाम करूँगा, उसकी सेवा करूँगा, लेकिन उसे कभी दंडित नहीं करूँगा। परमात्मा के नाम को जपने में भैया कोई परेशानी नहीं है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब आपके मन में आवे, रात में सोते सोते जग जाए, नींद नहीं आ रही है आपको, बहुत अच्छी बात है, नींद नहीं आ रही, बस पड़े पड़े राम राम करो, क्या फर्क पड़ता है। लोग बाग नींद की गोली खाते हैं, क्या नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, आप तो राम राम करो।
अच्छा है आपको नींद नहीं आ रही है, कम से कम भजन तो हो रहा है आपका। पर नींद की गोली खा लेंगे और सुबह 10 बजे तक खूब सोएंगे। आज आमिल का जीवन धन्य होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जैसे भी हो परमात्मा का नाम लो। परमात्मा के लिए रो, संसार के लिए नहीं रोना है। जो नाशवान वस्तु है उसके लिए रो रहे हैं, ये समझदारी कहलाएगी क्या? अरे उसको नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल नष्ट होगी, क्योंकि वो वस्तु नाशवान है, परिवर्तनशील है। जो अविनाशी है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, एक जैसा हर समय रहते हैं, ऐसे परमात्मा का स्मरण करो।